सुबह की ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी। कमरे में एक कोने में सफेद बालों वाली सुषमा देवी धीरे धीरे अपने कपड़े तय कर रही थी। पास में उनके पति मोहनलाल जी पुराने एल्बम के पन्ने पलटते मुस्कुरा रहे थे। देखो सुषमा, ये तो हमारा राजू है, जब पहली बार स्कूल गया था। सुषमा ने हल्की मुस्कान दी, मगर आंखें नम हो गई। आज वही राजू उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जाने वाला था। मोहनलाल जी बोले, सुनो सुषमा, राजू कह रहा था शहर में बहुत काम है, हम वहाँ अकेले पड़ जाते हैं, इसीलिए वहाँ की बजाय हमें गोल्डन सनसेट होम ले जाएगा। कह रहा था कि वहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है वो। सुषमा जी कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे अपनी साड़ी के पल्लों से आंखें पोंछ ली। राजू बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी और प्यारा बेटा था। पिता के हर आदेश का पालन करता, माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। लेकिन समय बदलता गया। शादी, नौकरी और शहरी जीवन की व्यस्तता ने धीरे धीरे अपने माता पिता से उसे दूर कर दिया। पत्नी पूजा भी कभी खुलकर नहीं कहा, मगर उसकी बातें राजू के मन में घर कर जाती। राजू, पापा मम्मी के सारे खर्चे अब हमारे ऊपर है। बच्चे स्कूल की फीस भरनी है, EMI है और भी बहुत कुछ है, अब तुम ही सोचो। राजू चुप रहता, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में यह विचार आने लगा कि शायद माँ पापा को किसी बेहतर जगह भेज देना ही सबसे अच्छा होगा। उस दिन सुबह जब कार दरवाजे पर रुकी, सुषमा देवी ने धीरे से अपने पति का हाथ पकड़ा। चलो मोहन, अब वही जगह देखने चलते हैं जो हमारा बेटा हमारे लिए चुन कर लाया है। उनकी आवाज़ में कोई नाराज़ी नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी। राजू ने भी कोशिश की मुस्कुराने की। माँ, वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, आपको कुछ भी कमी नहीं होगी, डॉक्टर, गार्डन, टीवी सब कुछ है। सुषमा ने बेटे के चेहरे को देखा और बस इतना कहा, बेटा, जब तू छोटा था ना, तूने एक दिन कहा था कि मैं बड़ा होकर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा, हम सब साथ रहेंगे, याद है? राजू का गला भराया, मगर उसने तुरंत चेहरा मोड़ लिया। माँ, अब हालात अलग है। कार एक शांत सुंदर इमारत के सामने रुकी, गोल्डन सनसेट ओल्ड एज होम। हरे लॉन में सब कुछ बुजुर्ग बैठे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई दूर क्षितिज को देखता हुआ खामोश था। मोहनलाल जी ने चारों ओर देखा और बोले, सुषमा, ये तो अच्छा लगता है, लेकिन घर जैसा नहीं। सुषमा ने धीरे से सिर हिलाया। घर तो वहीं होता है जहाँ अपने लोग हो। राजू ने दोनों का सामान कमरे के अंदर रखवाया, फिर कहा, आप लोग आराम कीजिए, मैं कल फिर आऊँगा। सुषमा ने बेटे की तरफ देखा, बेटा जल्दी आना, शाम को खाना साथ में खाएंगे। राजू ने मुस्कुराने की कोशिश की, हाँ हाँ माँ, ज़रूर, और फिर जल्दी से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही उसके कार का दरवाज़ा बंद हुआ, उसकी माँ के आंखों में आंसू भर आए और राजू भी रोने लगा। पीछे मुड़कर देखा, माँ पापा खिड़की से झांक रहे थे, जैसे आखिरी बार बेटे को देखना चाहते हो। दिन बीतते गए। सुषमा और मोहनलाल जी अब वहीं के अन्य बुजुर्गों के साथ समय बिताने लगे। हर रविवार वे उम्मीद करते, आज राजू जरूर आएगा। पहले राजू हर हफ्ते आता था, फिर 15 दिन, फिर धीरे धीरे महीनों गुजर गए। एक दिन सुषमा देवी ने मोहनलाल से कहा, तुम्हें पता है, अब राजू ने कॉल भी कम कर दिया है, शायद बहुत व्यस्त होगा। मोहनलाल जी ने बस मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बड़ा हो गया है ना, जिम्मेदारियों में उलझ गया होगा। लेकिन उस रात जब दोनों अपने छोटे से कमरे में बैठे थे, मोहनलाल की आंखों से आंसू बह निकले। हमने पूरी जिंदगी उस बेटे के लिए सब किया, और आज वो हमारे लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा। कुछ महीनों बाद राजू का एक फोन आया, जो कि वृद्धाश्रम से किया गया था। हेलो, क्या आप मोहनलाल जी के बेटे हैं? हमें खेद है कि आपके पिता का आज सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया है। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागता हुआ वृद्धाश्रम पहुंचा। माँ खामोश बैठी थी, आंखों में सूनापन था। राजू ने उन्हें गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सुषमा ने उसके सिर पे से हाथ फेरा और धीमी आवाज में बोली, बेटा गलती नहीं, ये वक्त का खेल है।
लेकिन याद रखना, जब हम नहीं रहेंगे तो ये कमरा, ये दीवारें और ये सन्नाटा तुम्हें बहुत पुकारेगा। मोहनलाल जी की 13वीं के बाद राजू माँ को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर सुषमा देवी ने मना कर दिया। मैं यहीं रहूंगी बेटा, यहाँ मेरी तरह कई लोग हैं जो अपने बच्चों की राह देखते हैं, शायद मैं उनके आंसू पोंछ सकूं। राजू ने रोते हुए कहा, माँ मैं रोज आऊँगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बस इतना ही काफ़ी है बेटा। राजू हर हफ्ते वहाँ जाने लगा, मगर अब जब भी वह वृद्धाश्रम की उस खिड़की को देखता जहाँ कभी उसके माँ बाप खड़े होकर उसे विदा करते थे, तो उसकी आंखें अपने आप नम हो जाती। माँ बाप हमें सिर्फ जन्म नहीं देते, वे हमें जीना सिखाते हैं। उम्र के उस पड़ाव पर जब उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत होती है, हम उन्हें बोझ समझ लेते हैं। लेकिन याद रखना, जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, अगर वही हाथ बुढ़ापे में कांपने लगे तो उन्हें थाम लेना, क्योंकि वही असली पूजा होती है। कहानी से अगर कुछ सीखा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।